जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। क्यों रहते हैं मकर राशि वाले हमेशा परेशान। साढ़े उतरती हुई साढ़े साती में भी आखिर क्यों नहीं मिली राहत। इस प्रश्न का जवाब देने आया हूँ मैं, और विश्वास मानिए इस प्रश्न का जवाब तो दूंगा ही, साथ ही आज मैं अद्भुत सटीक और दिव्य उपाय भी आपको बतलाने वाला हूँ, जिससे कि आपके कष्टों में कमी आएगी। तो वीडियो में बने रहिए आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि जिन भी लोगों ने मुझसे पहले अपनी कुंडली दिखाई है, वे लोग एक बार अपनी कुंडली फिर से चेक करा करके अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति को चेक करा लें, क्योंकि 1 मई को जो गुरु राशि परिवर्तन होने जा रहा है, पूरे 1 साल के लिए होने जा रहा है और ये बहुत महत्व रखता है आपके लिए। तो आपके लिए यह गोचर शुभ है कि अशुभ है, कि दोनों है, कि 50-50 है, ये जानने के लिए आपको एक बार फिर से अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना होगा, फीस आपको देनी होगी। तो मित्रों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब जानते हैं कि क्यों रहते हैं मकर राशि वाले हमेशा परेशान। मित्रों, कमेंट बॉक्स में कई बार मुझसे ये प्रश्न कॉमनली रूप से कई लोगों के द्वारा पूछा गया कि साढ़े साती की उतरती ढैया में भी, तीसरे चरण में भी मकर राशि वाले लोग परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, जबकि उन्हें ये बताया गया था आज से कुछ साल पहले, जब साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा था, कि उतरती साढ़े साती यानी कि तीसरा चरण राहत से भरा हुआ होगा। इसका मैं आपको आज सटीक जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 2 पॉइंट मुख्य रूप से हैं, 3 पॉइंट, बल्कि 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग अपने आचरण में, देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आप लोग अपने आचरण में पूरी तरह सुधार नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात की, कई लोग मेरे पास कुंडली दिखाने आते हैं, वे कहते हैं गुरुजी मेरी शराब तो छूट नहीं सकती, गुरुजी मेरा नॉनवेज तो छूट नहीं सकता। तो ये सब जो आदतें हैं, ये आदतें आपसे छूटने का नाम नहीं ले रही हैं। दूसरी बात ये है कि आप अक्सर जो है कि शनिवार के दिन शनि का उपाय नहीं करते हैं। शनि का उपाय न करने के कारण से शनि की नकारात्मकता, देखिए क्या है कि मूल रूप से आप मकर राशि के जातक हैं। मकर राशि क्या है? मकर राशि स्वभाव से ही पाप राशि है। शनि की 2 राशियां हैं, एक मकर और दूसरा कुंभ। कुंभ राशि में शनि का प्रभाव सात्विक होता है, लेकिन मकर राशि में शनि का प्रभाव नेचुरली नेगेटिव होता है, क्योंकि मकर राशि को पृथ्वी की मूलभूत नकारात्मक राशि कहा ही गया है। मकर राशि नेचुरली स्वभाव से ही नकारात्मक राशि है। और दूसरी बात, एक बात और बता दो मित्रों, कि जिन लोगों के पिछले जन्म के कुछ ज़्यादा पाप होते हैं, जिन लोगों ने ज़्यादा गलतियां की होती हैं पिछले जन्म में, ऐसे लोगों का ही मकर राशि में जन्म होता है भगवान शिव की आज्ञा से। क्योंकि पूरी साढ़े साती में शनिदेव भगवान शिव की आज्ञा से ही आपको साढ़े साती का दंड भुगतान करवाते हैं। इसके पीछे ये रहस्य है। इसीलिए साढ़े साती आपको कुछ न कुछ तकलीफ़ में डाल के रखती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे पास कई लोग आते हैं कुंडली दिखाने, मैं देखता हूँ कि उनके ऊपर वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, और अंतरदशा, महादशा के साथ साथ अंतरदशा भी अच्छी नहीं चल रही है, और महादशा का फल भी अच्छा नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं समय समय पर कहता रहता हूँ कि अपनी कुंडली चेक करवाइए, लेकिन आप लोग जो है कि लापरवाही करते हैं। फिर भी बहुत से लोग मेरी बात मानते हैं और आते हैं मेरे पास। तो ये महादशा, अंतरदशा अगर खराब होगी, और राहु की महादशा या शनि की महादशा में अगर शनि की साढ़े साती आ जाती है, तो वो ज़्यादा कष्ट देती है, ज़्यादा तकलीफ़ देती है, ज़्यादा परेशान करती है। ये बात मानी हुई बात है, क्योंकि एक तो राहु और शनि की मार आप झेल रहे हैं ऑलरेडी, और दूसरा ऊपर से साढ़े साती आ गई। साढ़े साती आ जाती है, ज़्यादातर लोगों की कुंडलियों में मैंने यही देखा है कि महादशा अच्छी नहीं चल रही है। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है लास्ट वाला, वो ये है
कि देखिए मित्रों, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच बता रहा हूँ। 7.5 की मार झेलते झेलते कुछ लोग तो लाइन पर आ गए, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी लाइन पर नहीं आए हैं। बहुत से लोग धर्म कर्म में रुचि नहीं ले रहे हैं, धर्म कर्म साधना उपासना नहीं कर रहे हैं, और इस कारण से ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। उनके सामने दूसरा व्यक्ति जिस पर 7.5 लगी है वो कम झेल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति ज़्यादा झेल रहा है। मेरे ही कमेंट बॉक्स में कई लोगों का कमेंट आता है, जिसमें से कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं कष्ट में हूँ, कर्जा बढ़ गया है, लड़का बात नहीं मानता है, बीवी छोड़कर चली गई है, केस मुकदमा चल रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, माँ बीमार है और मेरी पिता से बनती नहीं है, भाइयों से मतभेद हो गया है, शत्रु पीछे पड़े रहते हैं, घर में जो है कि बीवी बात नहीं मानती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, पैसों का नुकसान हुआ जा रहा है, कर्ज बढ़ा जा रहा है, लोन चुकाने की जो है कि शक्ति नहीं मिल पा रही है, लोन चुका नहीं पा रहे हैं और इंटरेस्ट जो है कि बढ़ता जा रहा है। तो ये सब समस्याएं लोग बताते हैं। तो यहाँ पर आपको धर्म कर्म को अपने जीवन में वैल्यू देनी पड़ेगी, तब जा कर के धर्म कर्म से पाप कटते हैं। और आप याद रखिए कि आप पाप राशि के जातक हैं, मकर राशि के जातक हैं, तो आपको यहाँ पर संभल करके चलना पड़ेगा, संभल करके काम करना पड़ेगा और पूजा पाठ को जीवन में महत्व देना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अब बारी है सटीक उपाय की। मैंने आपको समझा दिया है कि आप मकर राशि वालों की परेशानियों के क्या कारण हैं। 7.5 2017 में शुरू हुई आप पर और अभी तक चल रही है और 29 मार्च 2025 को ख़त्म होगी। और 7.5 का तीसरा चरण अभी आप पर चल रहा है। पहला और दूसरा चरण यानी 2017 से 20 और 20 से 23 तक तो आपने कष्ट में ही, घोर कष्ट में बिताया है। अब जो है कि 23 के बाद भी बहुत से लोगों का हाल बुरा है। तो उसके पीछे जो मैंने 3 कारण बताया है वही कारण है। अब मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय में आपको सटीक उपाय बताऊँगा, इतना जान लीजिएगा। सटीक उपाय क्या है? सबसे पहली बात, आप तालाब में जाइए शनिवार के दिन और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुरू कीजिए। ये आप हर शनिवार लगातार कम से कम कुछ महीने तक ये कंटिन्यू रखिए, जब तक आपके कष्टों में कमी नहीं आ जाती है। दूसरा उपाय क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राम राम का जप कीजिए, क्योंकि राम राम का जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी के प्रसन्न होने से शनिदेव उस भक्त को कष्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा राम राम का आप जाप कीजिए। तीसरा उपाय क्या है, जो मैंने कई बार रिपीट किया है, कि आप नारायण कवच का पाठ कीजिए। डेली कम से कम 3 बार से लेकर 9 बार तक पाठ कीजिए। फिर देखिए इन तीनों में से कोई भी एक उपाय या तीनों उपाय आप पकड़िए और फिर देखिए आपके कष्टों में कमी आती है कि नहीं। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आज के प्रश्न का उत्तर। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि आप अगर अपनी कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति चेक कराना चाहते हैं, जो भी लोग मुझसे कुंडली दिखा चुके हैं या जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं, वे लोग एक बार फिर से अपनी कुंडली चेक कराएं और शनि और गुरु की स्थिति को जान लें। उसके अनुसार अपनी कुंडली अनुसार उपाय भी शुरू कर दें। ये तो मैंने जनरल उपाय बताया है, आपकी कुंडली अनुसार उपाय अलग होते हैं। और उपाय शुरू कर दें, देखिए राहत मिलती है कि नहीं। इसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो मित्रों चलता हूँ। जय शिव शंकर।